हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 448 मरीजों की मौत। जी हां, दरअसल आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से रिकॉर्ड 448 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान 18,043 नए मामले सामने आए हैं और 15 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक बुलेटिन के मुताबिक संक्रमण दर 29.56% पर दर्ज की गई है। यह लगातार तीसरा दिन है जब राष्ट्रीय राजधानी में महामारी से मरने वालों की संख्या 400 के पार है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अपेक्षाकृत कम नमूनों की जाँच की गई, जिसमें से 18,043 संक्रमित पाए गए। यह 15 अप्रैल के बाद से सबसे कम आंकड़ा है जब 16,699 लोग संक्रमित मिले थे। रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों को खरीदने और बांटने की जांच करे दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें उच्च न्यायालय मंगलवार को राजधानी में नेताओं द्वारा कोरोना संक्रमण के इलाज में व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर खरीदने और विकसित करने के मामले में जांच करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में नेताओं द्वारा कोरोना संक्रमण के इलाज में व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर खरीदने और बांटने के मामले में मुकदमा दर्ज करने और इसकी सीबीआई से जाँच करने की मांग की गई है। जीजी अस्पताल में कैसे हुई 21 लोगों की मौत, दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दिया जवाब। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी दी कि जयपुर गोल्डन अस्पताल कोविड-19 से संक्रमित 21 मरीजों की मौत के मामले में जांच कर रही एक विशेषज्ञ समिति यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि मरीजों की मौत की ऑक्सीजन की कमी से हुई है। दिल्ली सरकार की ओर से हाई कोर्ट में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट के विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया कि संक्रमण से हुए रोगों के मद्देनजर इन मामलों में ऑक्सीजन की कमी को मौत का कारण बताए जाने के संबंध में समिति का मामला है। यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी है। विदेशी टीकों के क्लिनिकल ट्रायल में छूट देने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, 13 मई को सुनवाई। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र को विदेशी टीके के क्लिनिकल ट्रायल में छूट देने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि वे बिना देरी के इस्तेमाल में उपलब्ध हो और साथ ही उन लोगों को टीका लगाने में प्राथमिकता मिले जिनके टीके की पहली खुराक ले ली है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर अब 13 मई को सुनवाई होगी, क्योंकि याचिका में जिन मुद्दों को उठाया गया है उन पर पहले ही उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है और उनसे 30 अप्रैल को इस पर विस्तृत आदेश भी पारित किया गया था। शमशान घाट और कब्रिस्तान की संख्या बढ़ाने की मांग पर केंद्र व दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा। जी हां, दरअसल आपको बता दें राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी में हो रही लोगों की मौत के शवों के अंतिम संस्कार और दफनाने के लिए शमशान घाट कब्रिस्तान कम पड़ने लगे हैं। अब हाईकोर्ट ने मंगलवार को शमशान घाट और कब्रिस्तान की संख्या अस्थायी तौर पर बढ़ाने की मांग पर केंद्र दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा मामले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण और सभी नगर निगम को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है। GNCTD कानून में संशोधन को रद्द करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। जी हां, दरअसल आपको बता दें उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली सरकार संशोधित कानून की संवैधानिक व्यवधान को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र सरकार द्वारा जारी संशोधन कानून को रद्द करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और स्थायी वकील अजय द्विवेदी ने नोटिस स्वीकार करते हुए कहा कि जवाब देने के लिए समय मांगा है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। दिल्ली में 2 महीने तक रहेगा लॉकडाउन, जाने क्या बोले CM अरविंद केजरीवाल। जी हां, दरअसल आपको बता दें राजधानी दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीते 19 अप्रैल को इस लॉकडाउन में गरीब लोगों की परेशानियां रोजाना बढ़ाती जा रही है, जो मजदूरी करते हैं या रेहड़ी पटरी दुकान लगाते हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गरीब लोगों के हित में बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में रहने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। CM अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने तय किया कि दिल्ली में सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसका मतलब नहीं है कि लॉकडाउन 2 महीने तक जारी रहेगा, यह सिर्फ वित्तीय मुद्दों से गुजर रहे गरीबों की मदद करने के लिए किया जा रहा है।
दिल्ली होम आइसोलेशन वाले मरीजों को 24 घंटे में शुरू हो काउंसलिंग। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने होम आइसोलेशन व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। केजरीवाल ने कहा कि योजना कितने मरीज होम आइसोलेशन में जा रहे हैं, कितने मरीज अस्पताल में इसका रिकॉर्ड रखा जाए। होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों के पास हर हाल में 24 घंटों के अंदर डॉक्टर भी कॉल कीजिए ताकि उसकी काउंसलिंग जल्द शुरू की जा सके। दिल्ली 5 दिन में 25 उड़ानों में 300 टन कोरोना राहत सामग्री। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली हवाई अड्डे पर पिछले 5 दिनों में 25 उड़ानें 300 टन कोविड-19 राहत सामग्री लेकर पहुंची है। हवाई अड्डे की संचालक कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक हवाई अड्डे पर राहत सामग्री की अंतरिम रूप से रखने और वितरण करने के लिए 3500 वर्ग मीटर में जीवोदय गोदाम बनाया गया है। 28 अप्रैल से 2 मई के बीच यहाँ उड़ानें अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, जर्मनी, हांगकांग, चीन आदि अलग अलग देशों से आई थी। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर बोले मेडिकल डायरेक्टर, मुझे नहीं पता ये देश कौन चला रहा है। जी हां, दरअसल आपको बता दें भारत में ऑक्सीजन की संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। शनिवार को दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत हो गई है। कर्नाटक कोविड-19 अस्पताल में सोमवार को कई मरीजों की मौत हो गई है। इस तरह पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन मांगने वालों की भरमार है। लोग जान बचाने के लिए उम्मीद की किरण खोज रहे हैं। देश में गहराए ऑक्सीजन संकट को देखते हुए इंडिया टुडे टीवी ने कुछ डॉक्टरों व विशेषज्ञों से बात की। बत्रा अस्पताल में हुई मौत को लेकर जब वहां मेडिकल डायरेक्टर स्नील गुप्ता से सवाल किए गए तो उन्होंने निराशा होकर कहा कि उन्हें नहीं पता यह देश कौन चला रहा है। दिल्ली में 18 से 44 साल की उम्र वाले युवकों के टीकाकरण का पहला दिन रहा हाउसफुल। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में 18 से 44 साल की उम्र वाले युवाओं के टीका का पहला दिन हाउसफुल रहा। दिल्ली में पहले दिन 76 कोविड टीकाकरण केंद्र बनाया गया था, जहां बने 301 वैक्सीनेशन बूथ बनाया गया था। प्रत्येक बूथ पर कुल 45,000 लोगों के टीके की व्यवस्था पहले दिन की गई थी। पहले दिन टीके का सभी स्टॉक बुक था। कई केंद्रों पर ऐसे लोग भी पहुंचे जिन्होंने वहीं से पंजीयन कराकर अपना टीका लगवाया है। दिल्ली में आईपीएल पर रोक लगाने की मांग को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में बदला। जी हां, दरअसल आपको बता दें महामारी संक्रमण से बिगड़ते हालात के मद्देनजर राजधानी के फिरोज शाह कोटा मैदान पर होने वाली इंडियन प्रीमियम लीग पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है। जस्टिस प्रतिभा एमसी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि याचिका में जनहित का मुद्दा जुड़ा हुआ है। उन्होंने याचिका को याचिका में तब्दील करते हुए इसे सुनवाई के लिए संबोधित पीठ के समक्ष भेज दिया गया है। याचिका में केंद्र व दिल्ली सरकार, बीसीसीआई और डीसीए को राजधानी में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के मैच तुरंत रोकने की मांग की है। साथ ही फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को कोरोना केयर सेंटर में तब्दील करने की मांग की गई है। नई दिल्ली में आज सोने और चांदी के दाम में बदलाव ये रहा दाम। जी हां, दरअसल आपको बता दें आज नई दिल्ली में सोने और चांदी के दाम में बदलाव आया है। नई दिल्ली के बुलेटिन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 48,350 रुपए रहा। कल की तुलना में सोना 600 रुपए अधिक रहा। वहीं कल 1 किलोग्राम चांदी का रेट 71,390 रुपए रहा। नई दिल्ली में कल सोने का भाव 47,750 रुपए और चांदी का भाव 68,990 रुपए था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको चाहिए को पैसा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।